तो बच्चों आज की इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बचे हुए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में प्रश्न संख्या 8 तक, ठीक है, इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा दिया था। प्रश्न संख्या 9 के बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बच्चों जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, एक टाइप के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं एक टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, अब इसी टाइप का और भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसी ही टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन और मिलता है कहीं पर, तो उसको भी सॉल्व करना है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मैं देर ना करते हुए यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन लगवाता हूँ। देखें, 9 नंबर में है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का होगा। इसका मतलब अनुपात पूछ रहा है, शंकु और बेलन। तो शंकु और बेलन यहाँ पर है बच्चों। तो देखें, इस तरीके से दिया हुआ है। ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर, ये शंकु आप लोग को पता है पहले से कि इस टाइप का होता है शंकु, इस टाइप का शंकु होता है, और ये बेलन होता है, ठीक है, ये बेलन होता है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट दिया है उससे हाइट और त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि आधार सेम है तो त्रिज्या सेम होगी, और इसका भी ये हाइट दोनों की सेम है, ठीक है। तो इसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और इसका जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंच बेलन का। तो इसके आयतनों का अनुपात का मतलब ही होता है बटे। तो ये देखो, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/3, और 1/3 का मतलब क्या है? 1:3 है, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर में 1:3, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला 9 नंबर में है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन होगा, ठीक है। तो जो 7 सेंटीमीटर कोर के जो घन की लकड़ी है, कुछ इस तरीके से समझें, जो 10 नंबर में है, ठीक है, वो इस तरीके से ठीक है, ऐसे ये। तो ये 7 सेंटीमीटर कोर के घन का लकड़ी है, इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब इसको जो है वो इसमें से अधिकतम आयतन का लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। तो अधिकतम आयतन का अगर लंबवृत्तीय बेलन बनाएंगे, तो अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, इसमें घन से अधिकतम, तो इसको अगर बनाते हैं तो हम ऐसे ले जाएंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो इसका व्यास है, ठीक है, जो इसका व्यास है कुछ इस टाइप का बनेगा बच्चों, ऐसे। जो इसका व्यास है वो इसके बराबर होगा, जो घन का कोर है उसके बराबर होगा इसका व्यास। तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 7/2 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसका आयतन, बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर जो हो जाएगी वो r इक्वल टू हो जाएगा 7/2 और हाइट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसे। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन आपको पता है कि पाई r स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। तो देखिए पाई का मान 22/7 रख लो और r हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर और इंच हो जाएगा 7 ऐसे, ठीक है। अब देखो 22/7 को ऐसे रखो और यहाँ पर 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 गिरहियों में हो जाएगा 22, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 11×7=77, तो 11×7=77 हो जाएगा, यहाँ पर 77 गुणे 7 और बट्टे हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से अब इसको गुणा कर लेंगे तो 7×7 = 49 और 7×7 = 49 और 49 = 50 और 50 × 3 = 53 हो जाएगा बच्चों, 53/2। अब इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 9 18 हो जाएगा और 2 पचे 10, तो 269.5 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो 10 नंबर में 269, देखें 10 नंबर में क्वेश्चन में 269.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है 11 नंबर में, तो 11 नंबर में देखो दिया हो 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का एक छेद किया गया है, छेद का आयतन होगा। तो छेद का आयतन, तो ये तो थोड़ा सा सिंपल है, देखें 11 नंबर में ऐसे दिया हुआ है, 11 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना के भी दिया गया है, इस तरीके से फिगर इन्होंने दिया हुआ है, ये घन है, इस टाइप का घन है और यहाँ पर छेद किया जा रहा है ऐसे बेलन के टाइप का, ठीक है। और जो इसका व्यास दिया हुआ है वो 1.4 सेंटीमीटर, तो व्यास अगर 1.4 है तो त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर ये था, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ये भी होगा और 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, इसका मतलब बेलन जो होगा वो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल क्या जा रहा है, हमें मिल जो जा रहा है इंच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू जो कि जैसा कि व्यास 1.4 है तो इसका आधा हो जाएगा, 1.4 का आधा, तो ये जो हो जाएगा वो 0.7 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये है आर, ये है, ठीक है। तो अब छेद का आयतन, इसका मतलब ये बेलन है तो इसका बेलन का आयतन, तो ऐसे लिखेंगे बेलन अर्थात छेद का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 और आर जो हो जाएगा वो 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा और एच जो हो जाएगा वो एच यहाँ पर दिया है 3 दिया हुआ, तो ऐसे हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व करो, 22/7 और 0.7 और गुणे 0.7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 0.7 कट जाएगा तो 0.1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 0.1 बचेगा। अब देखो क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो एक काम करता हूँ, 22 को ऐसे ही रहने देता हूँ, ये 0.1 लिखा हुआ ना, 0.1 और गुणे 0.7, इसको दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा इसमें और इसमें 10 से गुणा कर देता हूँ और 3 को ऐसे रहने देता हूँ, तो वहाँ गुणा करूँगा तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, अर्थात नीचे गुणा करूँगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो तो ये हो कितना जाएगा, यहाँ पर देखो ये 22 और गुणे इसका 0.1 का 10 में गुणा करूँगा तो 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 7 और 3 बट्टे हो जाएगा 100, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा और गुणे 3 बट्टे 100। फिर देखें इसका गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12
और 3 पचे 15, एक 16 हो जाएगा और 3 1 3 एक 4 हो जाएगा, 462/100। और इसको जब डेसिमल में बदलेगी तो 4.62, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 4.62 कौन सा ऑप्शन सही है देखें। तो यहाँ पर 21 नंबर में 11 नंबर था बच्चों, 11 नंबर। तो 11 नंबर में देखो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.62 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर देखो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया है, इस गोले का आयतन होगा। ठीक है, तो देखें इसको भी समझें। और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखें, तो ये 12 नंबर है। ठीक है, और 12 नंबर में ये जो घन है वो इस टाइप का दिया हुआ है। इस टाइप का दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो गोला निकाला जाता है, गोला कुछ इस प्रकार से काटा जाएगा। गोला ऐसा काटा जाएगा कि यहाँ से सब टच करेगा। ठीक है, ऐसे गोला कुछ ऐसे काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोला कुछ इस प्रकार से काटा जाएगा। तो गोला काटा जाएगा, तो इसमें कह रहा है कि गोले का आयतन बताइए। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो व्यास होगा वो गोले का कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो गोले का यहाँ पर व्यास, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोले का त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये चीज़ें होता है। तो देखें 4/3 पाई का मान, पाई यहाँ पर बच्चों हम चलो पाई का मान रख ही देता हूँ। पाई का मान 3.14 रखते हैं और r जो हो जाएगा वो 7/2 का क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से। फिर देखें तो 4/3 को ऐसे रहने देंगे और 3.14 और 7/2, 7/2 और 7/2, इस तरीके से ये 2 दूना 4, ये कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा। तो 2 1 2 दशमलव लगेगा, 2 5 10 और 2 7 14 हो जाएगा। तो 1 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 1.57 और गुणे 7 7 49 और गुणे 7 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से जब पूरा गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 538.51 और बटे 3। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ही लगेगा। ठीक, और ये हो जाएगा 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब इसको भाग करोगे तो ये 12 नंबर में जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो 12 नंबर में ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 179, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखें 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ 1.2, ये भी 2023 में आया हुआ है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखें ये है 13 नंबर। ठीक है, और 13 नंबर इस तरीके से अर्धगोला होता है और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 3
यहाँ पर पाई का मान पाई है भी रहने दो, और आर जो इसमें यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका व्यास दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर ऐसे। तो 1/2 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा बच्चों? त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, तो 1/2 का आधा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/4 का स्क्वायर ऐसे। देखो 3 और गुणे पाई को ऐसे रहने दो, 1/4 गुणे 4 हो जाएगा, अर्थात 3π/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 13 नंबर में जो सही ऑप्शन होगा 3/16 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 3/1 भाई, हाँ 3 पाई है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी करा दिए। तो अब आगे जो है आपको संख्यायिकी चैप्टर के बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी कर दें।